पानीपत में हुए करियर फेयर ने इतिहास रच दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि करियर फेयर में हजारों की संख्या में विद्यार्थी पहुंचे। इस करियर फेयर की खासियत ये रही कि मेले में न सिर्फ पानीपत बल्कि करनाल, घरोंडा, समालखाई, सिराना से भी विद्यार्थी पहुंचे। वहीं करियर फेयर की अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों को गाइड करने के लिए गीता यूनिवर्सिटी के अलावा तमाम एकेडमी और इंस्टीट्यूट ने हिस्सा लिया। ये जो करियर फेयर है, एजुकेशन फेयर ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि पहले और अब के टाइम में बच्चों के पास बहुत सारे करियर ऑप्शन है, बहुत सारी चॉइसेस हैं, तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि उसको किस करियर ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे सारी टीम हमारे साथ है गीता यूनिवर्सिटी की, एंड दे ऑल आर एक्सपर्ट फ्रॉम द डिफरेंट डोमेन। सब अपने अपने डोमेन की एक्सपर्टाइज है, बहुत अच्छे से बच्चों को हमने गाइड किया, बताया। एंड आज हमने गीता यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करा है फॉर अ फ्यू प्रोग्राम्स। सीखो का ड्रीम है कि बच्चे को जो जॉब चाहिए और उस जॉब तक पहुंचाने में उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको क्लियर करना। एंड गीता यूनिवर्सिटी ने हमें आज ये मौका दिया कि हम इतने बड़े और इतने अच्छे फेयर में आए, जहाँ पर काफ़ी बच्चों का फुटफॉल था, इंटरेस्टेड बच्चे थे और इंटेलिजेंट बच्चे थे, मोस्टली सब 90+ वाले। तो यहाँ पर सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आए हुए हैं, तो दे ऑल आर गिविंग काउंसलिंग एंड बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं कि क्या करियर बेस्ट रहेगा, क्या बेस्ट उनके लिए चॉइसेस हैं उनके करियर को लेके। मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि ऐसे करियर फेयर इन फ्यूचर बिल्कुल होने चाहिए। एज़ फार एज स्टूडेंट्स आर कंसर्न, स्टूडेंट्स के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस है, स्पेसिफिक प्लेस है, जहाँ पे जाके वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जब मैंने ये करियर फेयर का ऐड पेपर में देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पानीपत के स्टूडेंट्स के लिए एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा मौका है कि एक छत के नीचे बहुत सी इंस्टीट्यूशंस इकट्ठे आके बच्चों को अटेंड कर सकती हैं, बच्चों को काउंसलिंग दे सकती हैं। बच्चे को ये नहीं पता उसकी स्किल्स कहाँ हैं, और वो 1.5 साल की तरह जस्ट BA करनी है तो BA, BCom करनी है तो BCom, या कोई भी कोर्स करना, उसके दोस्त ने जहाँ एडमिशन लिया वो। तो एक कैरियर फेयर जैसे प्रोग्राम हमेशा हर डिस्ट्रिक्ट में हर साल बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज होने चाहिए। गो थ्रू कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और आगे उनको ग्रोथ में कैसे हेल्प आउट किया जा सकता है। सेम यहाँ पे गीता यूनिवर्सिटी है, हम iNurture से हैं। iNurture एक इंडस्ट्री पार्टनर है गीता यूनिवर्सिटी का। सो वी आर ऑलरेडी टाइड अप विद गीता यूनिवर्सिटी। वी आर केटरिंग टू द इंडस्ट्री रेलेवेंट प्रोग्राम्स विच आर हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स टू गिव द इंडस्ट्री एक्सपोजर। बेसिकली तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे देखा है काफ़ी सारे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज थे कि भाई हमने एक प्रोग्राम किया हुआ है तो क्या हमारे पास क्या क्या मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिसमें हम जा सकते हैं। तो वी वर वेरी हैप्पी कि वी वर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देम एंड वी वर एबल टू टेल देम कि हाँ ये ऑप्शंस आपके पास, इसके अलावा भी एक्सेप्ट योर कोर्स स्ट्रीम विच स्ट्रीम्स यू कैन फॉलो। इट वाज रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट व्हाट आई फील। मैम जरूर लगने चाहिए ऐसे करियर फेयर। देखिए हमें क्या बेनिफिट मिला, हमें वो स्टूडेंट मिला जो कि कंफ्यूज था हमारे कोर्सेज़ के रिगार्डिंग, मगर वो किसी वजह से हम तक पहुंच नहीं पा रहा था। यहाँ पर उसे मौका मिला कि हम तक पहुंच पाया, और हमें भी पता चला कि स्टूडेंट की आखिर समस्याएं क्या क्या हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट को लगता है कि हमारे शहर में जो है कोचिंग अवेलेबल नहीं होती, मतलब एक पुराना माइंडसेट है ना कि पढ़ने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है, तो वो हमने बच्चों का दूर किया। हम बच्चों को तक पहुँचा पाए कि आखिर कोर्सेज़ है क्या। कुछ बच्चों का मिथ है कि CA CS मुश्किल कोर्स है, हमने उनको बताया कि वो इतना मुश्किल नहीं है। और सेकंड, स्टूडेंट को क्या बेनिफिट मिला, वो ये मिला कि एक ही रूफ के अंदर सारे ऑप्शन उनको मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आई वुड लाइक टू थैंक फ्रॉम बिहाफ ऑफ बुद्धा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली इस करियर फेयर में आने के लिए। हम बहुत मास लेवल पे बच्चों को एजुकेट कर पाए कि हमारा कॉलेज भी डाइवर्सिफाइड है बहुत ज़्यादा। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे बुद्धा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। फैशन BSc इन फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, BFA, फाइन आर्ट्स कोर्स और B.Ed, D.Ed, BBA, MBA, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। हमारा बुद्धा कॉलेज बहुत डाइवर्सिफाइड है। जहाँ तक इस कैरियर फेयर की मैं बात करूँ, इस कैरियर फेयर में उन बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए ज़्यादा फ़ायदा हुआ जिन्हें नॉर्मली ये पता करना था कि हम किस डिग्री में या किस ब्रांच में हमें एडमिशन्स लेना है, वो कॉलेज टू कॉलेज नहीं जा सकते थे। तो यहाँ पर आकर उन्होंने हर मेंटर से डिस्कस किया। हम लोग कोचिंग प्रोवाइड करते हैं 9 to 12, मेडिकल, नॉन मेडिकल एंड फाउंडेशन। ठीक है, मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए हम लोग IIT JEE एंड नीट की प्रिपरेशंस करवाते हैं, और फाउंडेशन के लिए हम लोग कंप्लीट NCERT सिलेबस एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जो हमारे फाउंडर्स हैं VMC के, वो भी चारों IIT दिल्ली से पास आउट हैं। तो दे आर द टॉर्च बेयरर्स टू द पाथ ऑफ आवर सक्सेस। दे गाइड अस टाइम टू टाइम ऑन हाउ टू एंटर IIT एंड NIT। करियर फेयर का आज हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है, क्योंकि सुबह से ही हम यहाँ पर हैं, और एक बेनिफिट हमें यहाँ पर बहुत अच्छा मिला कि स्टूडेंट
जिन्होंने आई 90% से अबव मार्क्स लिए हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है और उस वजह से स्टूडेंट को भी गाइडेंस सुनने को मिला है कि हमें आगे करना क्या है। हम लोग जो यहाँ आए हैं वो बताने के लिए कि बच्चों के पास में ओवरसीज़ स्टडीज़ के लिए कितने ऑप्शंस हैं, क्योंकि केसी ओवरसीज़ अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट है, जो 25 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा है, और हमें है कि बच्चों को एक सही जानकारी दी जाए। और कोई भी स्टूडेंट अगर कोई क्वेरी है तो लीफलेट्स के ऊपर और हमारी वेबसाइट्स को जो है विजिट कर सकता है। और मैं चाहूँगा कि प्लीज़ एक बार सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट जो भी इंजीनियरिंग लाइन में एडमिशन लेना चाहते हैं हमारे कैंपस को विजिट कीजिए। इस करियर फेयर में आयोजकों की तरफ से उन विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने 10वीं और 12वीं में अच्छे नंबरों से मेरिट में स्थान हासिल किया है। वहीं मेले में बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा, मेयर अवनीत कौर, गीता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एसपी बंसल, आर्य कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जगदीश गुप्ता और यूपीएससी क्लियर करने वाली मुस्कान खुराना भी पहुंची, जिन्होंने न सिर्फ बच्चों को प्रेरित किया बल्कि उन्हें मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। आगे बढ़ने के लिए अपना जो अभी वो कर रहे हैं उसमें अच्छा करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको उससे कॉन्फिडेंस आए, और साथ ही उनको बड़े सपने देखने चाहिए, बड़े टारगेट्स रखने चाहिए, फोकस्ड रहना चाहिए और हार्ड वर्क करना चाहिए कंसिस्टेंटली ताकि वो फाइनली सक्सेसफुल हो पाए। जिन्होंने एक सोच जो पानीपत के अंदर थी उसको जो है आज करके दिखाया। कैरियर था, अभी पीछे जो फेयर लगा था, कैरियर फेयर पहले भी लगा था, लेकिन इस बार जो कैरियर फेयर लगा इसके साथ साथ जिन बच्चों के 90+ % आई हैं उन सबको जो है एक ही स्थान पर यहाँ पर बुलाकर उनको आप लोगों ने मोटिवेट किया। प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। आप सबको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आप बहुत ऊंचाइयों पर जाएं, आप इस देश के अपने सपने को भी पूरा करें और अपने माँ बाप के सपने को भी पूरा करके माँ भारती को आसमान तक लेके जाने का जो आपका दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति है उसको आपको बल मिले। ये आपको बल मिले इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन है। पूरी की पूरी इस आयोजन की टीम को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। आपको तो सब कुछ मिल रहा है और ये सारा श्रेय कुलवंत जी को, प्रवीण ठाकुर जी को और विकास गोयल जी को जाता है, जो कि काउंसलिंग के लिए एक छत के नीचे सभी लोगों को इकट्ठा कर दिया। जोरदार तालियां टीम के। करियर फेयर में पानीपत ही नहीं बल्कि गुरुग्राम से लेकर करनाल तक की एकेडमी ने हिस्सा लिया और बच्चों की काउंसलिंग कर बताया कि उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए। जैसे कि हमारे चैतन्या के ब्रांड के बारे में हमने पहले ही बताया है न्यूज़ पे। चैतन्या को अब 15 साल पूरे हो चुके हैं और इन 15 सालों में चैतन्या ने 15,000 से ज़्यादा वीज़ा जो है वो सक्सेसफुली लगवाए हैं और 65,000 स्टूडेंट्स को हम सर्व कर चुके हैं ऑलरेडी IELTS एंड PT की स्टडीज़ में। अब चैतन्या लेकर आया है नई उड़ान स्कॉलरशिप। नई उड़ान स्कॉलरशिप में हम 2 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप जो है वो अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं सो दैट कि उन्हें हम कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकें। ये बच्चे यहाँ से निकलते हैं, उसका कारण है फैकल्टी डेवलपमेंट। और जो कैरियर फेयर जो लगा है इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है उस पेरेंट्स को है जो पैसा ज़्यादा नहीं लगा सकता, बट जो इंटेलिजेंट पर्सन्स है वो निखर के ऊपर निकल के आएगा ताकि समाज को और देश को एक नई ताकत, नई शक्ति इस यंग यूथ के जरिए मिले। जो बच्चों का फुटफॉल रहा, बच्चों का जो क्यूरियोसिटी लेवल रहा बहुत अच्छा था और ये सब देख के हमारे अंदर भी नया जोश आया है। मैं होप करता हूँ कि आने वाले समय में ये लोग ऐसे ही जो कैरियर फेयर हैं वो लगाते रहेंगे। मैं दिल से ये बात जाहिर करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे यहाँ पे आए हैं उनके मन में काफ़ी सवाल होते हैं कि 12वीं के बाद में मेरी स्ट्रीम में किस कोर्स में जाना चाहिए, और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को यहाँ बुला करके एक ही छत के नीचे बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से गाइड किया गया और पेरेंट्स को भी अप्राइज़ किया गया कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। मैं दिल से कहूँगा सच्चे मायने में कि यहाँ फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो हैं बाहर जाने के लिए परेशान रहते हैं, उनको प्रॉपर ऑथेंटिक गाइडेंस नहीं मिल पाती। हमारी कोशिश यहाँ पे है, हमारी कैरियर लॉन्चर की टैगलाइन भी है ऑथेंटिक गाइडेंस बेस्ट फिट कॉलेज। बच्चों को बाहर तो भेज दिया जाता है बट उनको प्रॉपर वहाँ क्या एजुकेशन मिलेगी, किस कोर्स में उनका एडमिशन होगा, वो कोर्स पूरा करने के बाद आगे उनका क्या कैरियर बनेगा, ये सारी डिटेल्स, ये गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पाती।
कैरियर लॉन्चर इस बारे में बहुत डिटेल से काम करता है। एमजी इक्विटी मॉल ये जो हमने ओपन किया है, ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है जो हम रन कर रहे हैं। कुछ फाइनेंशियल कोर्सेज होते हैं जो फाइनेंस से रिगार्डिंग होते हैं, वो हम यहाँ पे टीच करते हैं। स्टूडेंट्स को आजकल बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, उनको कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं क्लियर। तो हमने इसीलिए ये इंस्टीट्यूट ओपन किया है जिसमें हम फाइनेंशियल मार्केट को एक ब्रॉड कैटेगरी में स्टूडेंट्स के आगे ला सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। अभी बच्चों को 12th पास आउट किया है, ग्रेजुएशंस के लिए जा रहे हैं, तो जो आज की जो शिक्षा पद्धति है वो बहुत ट्रेडिशनल्स है। तो मैं कहूँगा कि हर स्टूडेंट्स को उसमें कुछ वोकेशनल सर्टिफिकेशन ऐड करना चाहिए। तो वो जो वोकेशनल सर्टिफिकेशन है वो हम वोकेशनल सर्टिफिकेट है वो हम ऐड कराते हैं। मेले में आए हजारों की संख्या में बच्चों को इस मेले का काफी फायदा हुआ। वहीं आयोजकों द्वारा करवाए गए इस करियर फेयर की हर किसी ने सराहना की, क्योंकि एक मंच पर एक छत के नीचे हजारों बच्चों को और एकेडमी को जोड़ा गया। वहीं करियर फेयर को जनता तक पहुंचाने में गीता यूनिवर्सिटी और एमजी इक्विटी मॉल का काफी योगदान रहा। तो आपसे अपील, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।